Hello. So this is we are studying microbiology and unit 3 and this is video number 5. ठीक है, और ये लास्ट वीडियो होगी और मतलब इस यूनिट की फिर हमारा कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो यूनिट 3 है। तो इसमें हम एनारोबिक बैक्टीरिया की कल्टीवेशन की बात करेंगे। कहीं ना कहीं हम ये चीज़ जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे सेकेंड वीडियो में तो तब आया था एनारोबिक मीडिया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल यूज़ उसमें था। तो एनारोबिक दो तरह के आपके बैक्टीरिया होंगे, एक एरोबिक होंगे एक एनारोबिक होंगे ना। एरोबिक को ऑक्सीजन एनवायरनमेंट चाहिए होगा, एनारोबिक को नहीं चाहिए, इवन एक्सपोजर भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस नेसेसरी है कि एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सके, उसे एनारोबिक एनवायरनमेंट ही चाहिए ग्रो करने के लिए, क्योंकि उससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस चाहिए होता है। ठीक है, लो ऑक्सीजन कंटेंट चाहिए, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लाइक हेमिन विटामिन के चाहिए उसे ग्रो करने के लिए। ठीक है, और इसलिए कहीं ना कहीं हार्ड होता है क्योंकि सारा का सारा एनवायरनमेंट जो है ऑक्सीजन से डिश है ना। और तो इसलिए काफ़ी इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है, इसलिए काफ़ी कहीं ना कहीं हार्ड रहता है। कई बार हमने प्रिपेयर किया और थोड़ा सा एक्सपोजर भी हो गया, वहीं पे प्रॉब्लम हो गई। इसलिए हमें ये कहीं ना कहीं इंडिकेटर डालना पड़ता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इंडिकेटर है ना। तो मिथाइलिन ब्लू या फिर एसएसयूरिन को हम डालते हैं, और किस में, थायोग्लाइकोलेट मीडियम में डालते हैं। ये कल्चर है, अभी हम आगे एग्जांपल पढ़ेंगे एंड्राबायोसिस में। तो एज आ इंडिकेटर डालते हैं, ये रिड्यूस स्टेज में कलरलेस रहता है। तो अगर ऑक्सीजन से आप इसका आमना सामना होगा उस कल्चर का तो पता चल जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा है ना। तो इसलिए एज इंडिकेटर भी यूज़ किया जाता है मिथाइलिन ब्लू और एसएसयूरिन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एक्सपोज होने के। तो पता होना चाहिए, ये नहीं है कि क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है, इंक्यूबेशन में बहुत टाइम लग जाता है, आवर्स लग जाते हैं कई सारे। तो पता चला हमें बाद में करने के बाद कि यार ये तो एक्सपोज हो गया था है ना, तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। फिर आता है आपका PRAS एनरोबिक मीडिया, यानी प्री रिड्यूस्ड एनरोबिक स्टरलाइज्ड मीडिया। ठीक है, प्री रिड्यूस्ड एनरोबिक स्टरलाइज्ड मीडिया एक कमर्शियली यूज मीडिया है फॉर ऑल क्लिनिकल एनरोब्स है ना। जब एनरोबिक बैक्टीरिया चाहिए होते हैं क्लिनिकली है ना, कोई भी प्रोडक्ट्स फॉर्म करवाने के लिए, मेडिसिन या फिर कोई ड्रग या फिर जो भी यूज़ हो सके है ना, या फिर रिसर्च वर्क वगैरह में भी। तो वो सबसे कॉमनली जो यूज़ होता है वो आपका पार्स ये है, तो रिड्यूस एनालिटिक स्टरलाइज्ड मीडिया। ठीक है, और इसमें पैलेडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, प्री रिड्यूस स्टेज पाने के लिए। और ठीक है, फंडा यही है कि आपका ये आपकी ऑब्वियसली बात है, आपके एनरोबिक एनवायरनमेंट में इनोकुलेटेड किए जाएंगे, प्रिपेयर करेंगे इन्हें है ना। फिर पैकेजिंग हो गई, शिफ्ट होगी ताकि ऑक्सीजन से और इस तरह किया जाता है कि उनका ऑक्सीजन से वो ना हो, एक्सपोज ना हो ये। ठीक है, और फिर तभी एक्सपोज होंगी जब हम इनोकुलेट करेंगे है ना, तभी होती हैं एक्सपोज। और ओनली पार्स मीडिया meets the requirement of all clinical anaerobes for isolation and best support growth of anaerobes। तो ये काफ़ी वाइडली यूज़ की जाती है इसके लिए। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एनारोबायोसिस है ना, एनारोबायोसिस के लिए कि वो उस एनारोबायोसिस को अचीव करने के लिए हम क्या क्या मेथड्स का यूज़ करते हैं। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे और ना इतना ज़रूरी है, मेन तो हमें पता चाहिए एनारोबिक कल्चर है क्या, और जिस इनके नाम और एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है कि भाई इनकॉर्पोरेटिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो सर्टेन रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे आपका थायोग्लाइकोलेट हो गया है ना, आपका बीफ मीट का एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, आपका ग्लूकोज हो गया सर्टेन परसेंट में, कि करीबन 0.1 इतना या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स दे रखे हैं उन्होंने, ग्लूकोज, थायोग्लाइकोलेट, सोडियम मैरकैप्टासेटेट, सिस्टीन, एस्कॉर्बिक एसिड, मीट पीसेस। तो इनका यूज़ करके रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड कल्चर हैं इसके लिए बाय दिस मेथड आर थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ एंड रॉबर्टसन फूड मीट, जिसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट ये वाले यूज़ करते हैं। ठीक है,
अब देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा कि थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ में आपका न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होगा एक तो, हाँ, और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये थायोग्लाइकोलेट होगा, और उसमें मिथाइलिन ब्लू या फिर एसिटिलीन ऐड करेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। दिस इज यूज फॉर एनारोबिक कल्चर ऑफ ब्लड, ठीक है। और फिर आपका आता है रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया, इसके अंदर हम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड बीफ का जो मीट है उसके हार्ट का मीट वो यूज़ करेंगे, फैट फ्री होना चाहिए, और साथ में ग्लूकोज एज अ, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज होंगे। और जो मीट भी है वो देखो किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होगा कि वो जो ऑक्सीजन होगा एनवायरनमेंट में यूटिलाइज कर लेगा, है ना, ऑटो ऑक्सीडेशन में। और बाकी आपकी ग्लूटाथियोन जो होता है, सिस्टीन होता है, ये भी यूज़ किए जा सकते हैं ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। और बाकी जिस तरह से हमने बताया था कि बॉयल करते हैं, बॉइलिंग से क्या होगा कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वो आपकी एक्सपेल आउट हो जाएगी, है ना। तो हाफ आवर तक मीडिया को वाटर बाथ देते हैं 80 डिग्री सेल्सियस तक। और फिर इसकी सरफेस को जो लिक्विड पैराफिन होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, 1 सेंटीमीटर की लेयर फॉर्म कर देते हैं ताकि वो एज अ बैरियर एक्ट करता है, एनारोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। शायद इसके अंदर ये है, और स्लांट में प्रिपेयर करते हैं, कहने की ये बात पता नहीं चाहिए पैराफिन वैक्स वाले से। और फिर आपका आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम या तो वैक्यूम में इनॉक्यूलेशन करें उनका, है ना, वैक्यूम में इनॉक्यूलेट करें, या फिर हम कहीं ना कहीं पहले जैसे इस ये है कैंडल जार मेथड, इसमें हमने क्या किया कि ये हमारे कल्चर मीडिया में ट्यूब्स में और पेटेड डिशेज में, है ना, कैंडल जार मेथड। अब कैंडल सारी ऑक्सीजन आपकी जो है एटमॉस्फेरिक, है नी, वो यूज़ कर लेगी आपकी इसके अंदर बर्न होने के लिए, फिर अब फिल्म बुझ जाएगी, तो कहने के एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया इसने, ठीक है। और कहने की ऑब्वियसली बात है कि कंप्लीट रिमूव नहीं किए जाएंगे, तो इसका एक ड्रॉबैक है इस कैंडल जार मेथड का। जैसे एक प्रिंसिपल है कि यहाँ इस तरह भी होता है, ठीक है। फिर आपका आता है एनारोबिक जार्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसे हम गैस पैक सिस्टम भी कहते हैं। हम हाइड्रोजन CO2 गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये रिएक्टिव होती हैं ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के साथ जो एटमॉस्फेयर में इसके, इस एनवायरनमेंट में इस जार के, ठीक है, और साथ में जो डिजॉल्व है, ठीक है। क्योंकि ये भी ना, ये जो पेटेड डिशेस होती हैं इसके ऊपर हम ये बिल्कुल ना प्लास्टिक से कवर नहीं होती, इसके ऊपर हम एक कहीं ना कहीं एक लेयर, एक ऐसा मेटेरियल चढ़ा देते हैं कि कहीं ना कहीं जो डिजॉल्व वाटर है ना वो आ जाए ऊपर, है ना। तो आपका ऑक्सीजन रिमूव करनी है हमें कुल मिला के इसके अंदर, ठीक है। और फिर इसमें आपका यही है गैस पार्क सिस्टम। तो एक बार देख लेते हैं ये, क्योंकि एक तो ये मेन है कहने के एनारोबिक जार, और एक हम इसमें एनारोबिक चैम्बर पढ़ेंगे, वो काफ़ी मेन है, वो यूज़ होता है, ठीक है। तो एनारोबिक जार इज़ अ हैवी वॉल्ड जार विद द गैस टाइट सील। ये आपका ऑब्वियसली बात है टाइट सील्ड होगा ताकि ऑक्सीजन से एक्सपोजर ना हो, जो बाकी अंदर की ऑक्सीजन है उसे हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड CO2, ठीक है। हाइड्रोजन ऑब्वियसली बात है आपका H2O कहीं ना कहीं फॉर्म कर लेगा उसके साथ मिलके। आपका ये है आपका आफ्टर द जार इज सील्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इनसाइड द जार डिसॉल्व्ड इन द कल्चर मीडियम एंड डिसॉल्व्ड इन द कल्चर मीडियम, है ना। एटमॉस्फेयर में जो कल्चर मीडियम में डिसॉल्व भी है, इट इज़ ग्रेजुअली यूज्ड अप थ्रू द रिएक्शन विद द हाइड्रोजन गैस, है ना। तो एक एनवायरनमेंट हाइड्रोजन गैस का क्रिएट हो जाता है CO2 का। द एयर इन द जार is replaced with a mixture of hydrogen and CO2, thus leading to anoxic conditions। तो इन सब का काम वही है, डिफरेंट एपरेटस हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट है। फिर आपका आता है एनारोबिक चैम्बर, ये काफ़ी काफ़ी कारगर मेथड है। तो ये हमारा एनारोबिक चैम्बर है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, पूरा एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट है, बिल्कुल सील पैक है ये, ठीक है। अब हम कहेंगे हमें फिर हम इसमें चेंजेस कैसे करेंगे, तो ये हमारी जो इसके थ्रू हम इसमें हैंड पुट करेंगे, ठीक है, इन ट्यूब्स के थ्रू। और देखो ये मतलब ये सिर्फ इसलिए कि ताकि हम
उसे होल्ड कर सकें। अभी भी बाहर के एनवायरनमेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं है, एक्सपोजर नहीं होगा, तो ऑक्सीजन से एक्सपोजर नहीं होगा, है ना। तो ये काफ़ी एक बढ़िया मेथड है कि अंदर ही ऑलरेडी शुरुआत से ही आपका एनरोबिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और इनका एनवायरनमेंट होता है CO2 का। तो दिस रेफर्स टू अ प्लास्टिक एनरोबिक ग्लव बॉक्स, ठीक है, प्लास्टिक एनरोबिक ग्लव बॉक्स। इट कंटेन्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन, CO2, नाइट्रोजन। एरोबिक एनवायरनमेंट होता ही नहीं अंदर, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट है। कल्चर मीडिया प्लेस विद इन द चैम्बर बाय मीन्स ऑफ एन एयर लॉक which can be evacuated and refilled with nitrogen. Any oxygen in the media is slowly removed by reaction with hydrogen. जैसे उसके अंदर था आपके एनरोबिक जार के अंदर, फॉर्मिंग वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज एडेड बाय पैलेडियम कैटलिस्ट, ताकि जल्दी जल्दी हो, है ना। और आफ्टर बीइंग रेंडर्ड ऑक्सीजन फ्री द मीडिया एंड इनॉक्यूलेटेड विद इन द चैम्बर, ठीक है। तो इसलिए इनॉक्यूलेशन भी अंदर किया जा रहा है, क्योंकि बाहर करेंगे इनॉक्यूलेशन, फिर एक्सपोजर हो जाएगा, है ना। तो ये ग्लव्स काफ़ी हैंडी हो जाते हैं कि हम टच कर पा रहे हैं सब चीज़ों को, और एनरोबिक कंडीशंस में ही है नहीं इसके अंदर। तो वहीं पे इनॉक्यूलेट करेंगे, फिर वहीं पे इंक्यूबेटर्स भी होते हैं अंदर, उसके अंदर ही इंक्यूबेट कर देंगे ताकि एक्सपोजर ही ना हो एनवायरनमेंट से बाहर, ये चांस का रिड्यूस हो। तो आफ्टर बीइंग रेंडर्ड ऑक्सीजन फ्री, मीडिया इनॉक्यूलेटेड विद इन द चैम्बर एंड इंक्यूबेटेड ऑल्सो विद इन द चैम्बर। फिर और बाकी केमिकल्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं, जैसे पायरोगैलिक एसिड का यूज़ करा, या फिर कोमियम पाउडर का यूज़ किया, है ना, H2SO4 का यूज़ किया, सल्फ्यूरिक एसिड, और अदर मेथड्स हो गए आपके, नहीं सल्फ्यूरिक एसिड होती है, ठीक है। फिर आपका अदर मेथड्स में आ गया आपके बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करके आपका एनाबायोसिस अचीव करेंगे हम। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो कंज्यूम करेंगे, है ना। तो जहाँ हमने केमिकल्स, तो अल्टीमेटली हमारा एम के ऑक्सीजन को रिमूव करवाना, और सेमी सॉलिड आकार का भी यूज़ कर सकते हैं। मेन तो इसके अंदर आपका एक ये पता होना चाहिए आपको, है ना, नेम क्या क्या है, और एनरोबिक चैम्बर काफ़ी मेन मेथड है, एनरोबिक जार मेन मेथड है। बाकी ये हल्का फुल्का कैंडल जार मेथड पता हो इस नाम से, वैक्यूम और 2 आ गए, है ना। बाकी फंडा पता होना चाहिए क्या है इसका, इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये 2 मीडिया हैं। तो यही था, इसलिए हमारा चैप्टर यूनिट फिनिश हो गई है। जो हमारी यूनिट है आपकी कल्चर मीडिया, मीडिया एंड प्योर कल्चर टेक्निक्स, ठीक है। हमने सारे पॉइंट 5 वीडियोज़ में कवर कर दिए। बाकी किसी को प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लेंगे, है ना। और मेरे को बताना, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। ओके।